हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज सैटरडे है, आप सभी को पता है सैटरडे को हम लेट नाइट डीप थॉट्स रीडिंग करेंगे। बट इस रीडिंग के साथ साथ मैं आपको 5 मैसेजेस भी दूंगा जो कि आपके पार्टनर की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस होगा, डीएम्स, जो कि शायद वो आपको बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, जो कि शायद आप सुनना चाहते हो बहुत दिन से बट उन्होंने कुछ बोला नहीं। बट मैं बोल दूंगा उनके बिहाफ में, तो वो भी आपको सुनने को मिल जाएगा। तो लेट नाइट का ये जो रीडिंग है ये हम सैटरडे को इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि कल संडे है। संडे को उतना ज़्यादा रश नहीं रहता सुबह जल्दी उठने का। तो लेट नाइट जो एक्चुअल जागने का है वो बहुत देर तक लोग जाग सकते हैं। सैटरडे को बातें कर सकते हैं, आपके बारे में सोच सकते हैं, शायद आपसे भी बात कर सकते हैं। तो बहुत सारा फीलिंग्स देखने को मिलता है, खास करके जब लोग रात तक या देर रात तक जागते हैं तो उनके अंदर प्यार का, रिलेशनशिप का, रोमांस का, इस तरह का फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली हम उसी रीज़न की वजह से सैटरडे को लेट नाइट रीडिंग्स लेके आते हैं। सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लेट नाइट डीप थॉट्स रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया है तो ये वाला आपको देखना पड़ेगा, ये वाला भी अगर आपने देख लिया है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा लेट नाइट रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप नहीं, रोल्स रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपके पार्टनर का एनर्जीज चेक करूंगा, तो रोल्स रिवर्स नहीं होगा। मैंने फ्लो में बोल दिया क्योंकि हर रीडिंग में मैं ये लाइन बोलता हूँ। बट यस, इस रीडिंग के अंदर रोल्स रिवर्स नहीं होगा, आपके पार्टनर का ही सिर्फ हम एनर्जी चेक करेंगे। बट आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का लेट नाइट का जो जनरल एनर्जी है वो क्या रहता है। लेट्स सी, उनका लेट नाइट का जो जनरल एनर्जी है वो क्या रहता है। लेट्स सी आपके पार्टनर का जनरल एनर्जी। ओके, व्हाट इज द जनरल एनर्जी? लेट्स सी। Two of Wands. Bottom of the deck is King of Swords. Okay. This person is trying to see things from a different perspective. I think ये इंसान पहले कुछ और सोचते थे आपके रिगार्डिंग, बट अभी इनको आपके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी मिलना शुरू हो गया है। रात को जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो उनका मन होता है कि आपको लेके कहीं बाहर जाए, ओके, या फिर आपको घुमाने कहीं पे लेके जाए। साथ ही साथ में मैं देख रहा हूँ वो चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो आपके और उनके बीच में, और उनको भी कुछ क्लैरिटी मिले इस रिश्ते के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में। और एक और चीज़ है, जो पहले वो शायद किसी इमोशन से या किसी इंसान से शायद अटैच थे, बट करेंटली आई कैन सी दैट दे आर डिटैचिंग फ्रॉम दैट पर्सन एंड दे आर अटैचिंग आपसे, आपके तरफ। Okay, let's clarify this Two of Wands. Let's clarify this Two of Wands. It's been clarified by the Fool. Yes, मेरा reading usually उतना गलत नहीं जाता है। I told you this person wants to travel. There is a high chance कि ये travel करे, हो सकता है आपके साथ, हो सकता है आपके बगैर, बट उस ट्रैवल के अंदर आप ज़रूर शामिल रहेंगे। अब कैसे रहेंगे? या तो वीडियो कॉल करेंगे या फिर आपके साथ हमेशा बातचीत चलता रहेगा,
कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पिछला लास्ट ट्रैवल अगर कभी आप लोगों गए हैं या ये गए हैं या आप गए हो, उसके साथ इस वाले ट्रैवल में देयर विल बी अ चेंज, ड्रास्टिक चेंज। ओके, so I can see that this person is taking the leap of faith of the universe। आपको लेके खास करके they know कि आपको आगे लेके जाना उनके ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट है, easy नहीं है। they are surrounded with other emotions also। बहुत सारे लोग सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है या बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है, बट दे आर क्वाइट श्योर कि उनको अभी कुछ रिस्की लेना है क्योंकि डर के आगे जीत है। ओके, सो सडनली दे विल रियलाइज कि नहीं, आई थिंक आई शुड टेक लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स एंड आई शुड चूज यू। सो वो शायद आपको चूज करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ में आई कैन सी देयर इज अ ट्रैवल पॉसिबिलिटीज। हो सकता है आप ट्रैवल करो, हो सकता है वो ट्रैवल करे, हो सकता है आप दोनों अलग अलग ट्रैवल करें, हो सकता है आप दोनों एक साथ ट्रैवल करें, या फिर हो सकता है आप दोनों ट्रैवल करें बट वीडियो कॉल में बात हो या कॉल्स पे बात हो। मतलब डिटैचमेंट नहीं है, आप रहेंगे उस ट्रैवल का पार्ट बन के। सो इस तरह से इस चीज़ को लीजिएगा, बट आई कैन सी ट्रैवल इज हैपनिंग। ओके, लेट्स सी आपके ओके, बहुत सारा कार्ड्स। लेट्स सी आपके पार्टनर का लेट नाइट का फीलिंग्स क्या रहता है, डीप फीलिंग्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप फीलिंग्स। लेट्स सी आपके पार्टनर का लेट नाइट का डीप फीलिंग्स क्या है। व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप फीलिंग्स। ओके, चलो इसको एक साथ ही देख लेते हैं। या 8 of Pentacles, 9 of Pentacles and King of Swords, दोबारा King of Swords। I think this person is focusing on their money, job and career। Okay, बहुत ही ज़्यादा they are trying to focus on their money, job and career। वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, but they are attracted towards you also। साथ ही साथ में उनका जो लेट नाइट का जो फीलिंग है, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। यानी कि ये इंसान मेहनत करने के लिए भी तैयार है कैरियर वाइज, बट साथ ही साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है, तो आपके तरफ भी उनका अट्रैक्शन है और दे जस्ट वांट टू बैलेंस दिस सिचुएशन। मतलब उनके लिए डिफिकल्ट है, बट वो चाहते हैं कि आप दोनों ही साथ में रहो, दोनों एज एन आप और उनका कैरियर दोनों ही बरकरार रहे, दोनों ही साथ में चले। आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज मूविंग ऑन फ्रॉम सम ओल्ड मेमोरीज मे बी, या फिर ओल्ड पीपल एज एन उनका कोई दूर का रिश्तेदार, या फिर अदर कुछ इमोशन से वो अपने आप को डिटैच कर लेंगे। एंड वेरी फोकस्ड, दिस पर्सन इज वेरी फोकस्ड अपने कैरियर को लेके खास करके। शायद दे आर नॉट स्टेबल येट, आई थिंक दे वांट टू बी स्टेबल बहुत ही ज़्यादा, और इस वजह से वो बहुत मेहनत कर रहा है। आई कैन सी दैट दिस पर्सन वांट्स टू बिकम वेरी इंडिपेंडेंट in terms of money, job and career, in terms of finance। Okay, and I think they are getting attracted towards you because you are also a similar किस्म का person जो कि खुद भी बहुत इंडिपेंडेंट है अपने कैरियर सेक्टर में। आप भी शायद किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप भी शायद बहुत मेहनती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, इंडिपेंडेंट है कैरियर में। सो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम हैं और एक सेम किस्म का एनर्जी उनको फील होता है। बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन माइट बिहेव अ बिट प्रैक्टिकल। अगर ऑलरेडी आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, अगर बातचीत होता है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा कि शायद ये इंसान थोड़ा सा
प्रैक्टिकली शायद कुछ बोले आपको, या फिर ऐसा आपको लग सकता है कि इस इंसान के अंदर फीलिंग्स बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर वर्क राइट नाउ। दैट इज द रीजन आई थिंक दे आर ट्राइंग के अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि प्यार पे अगर ज़्यादा वो आ जाएंगे तो करियर ठीक से वो फोकस नहीं कर पाएंगे, शायद इस वजह से। ओके ओके, लेट्स गो डीपर। लेट्स सी आपके पार्टनर का लेट नाइट डीप थॉट्स, क्या थॉट्स रहता है रात का। ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके, सो वी हैव 7 of Wands। लेट्स सी लेट नाइट डीप थॉट्स, 7 of Wands को हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वी गॉट अनदर कार्ड एंड मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं जाता है। सी 7 of Wands being clarified by 7 of Cups and 2 of Cups. I think ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून कार्ड। आई थिंक ये इंसान बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। ओके, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद वेरियस ऑप्शंस, बट उनको पता है कि इतने सारे सितारों में चांद कौन सा है। ओके, उनका दिल किसी एक इंसान के लिए धड़कता है। पॉसिबिलिटी ये है कि वो आप हैं, तो उनको पता है कि यू आर द राइट मैच, यू आर द सोलमेट किस्म का कनेक्शन, यू आर आइडेंटिकल। उनके साथ आपका जो इमोशनल एक्सचेंज होता है वो कहीं और नहीं होता। ओके, दिस एनर्जीज कैन मेक देम कंफ्यूज्ड। जितना वो दूसरे लोगों से बात करेंगे, उनको एक लिमिट के बाद वो बोरिंग भी लगेगा। उनको ऐसा लगेगा कि अल्टीमेटली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली कुछ जगहों पे वो चीज़ों को ब्लॉक कर देंगे या चीज़ों को ड्रॉप कर देंगे। एंड आई कैन सी दे विल टेक स्टैंड फॉर यू और दे विल टेक स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, बिकॉज दे नो कि यू आर द बेस्ट पर्सन। आपके अलावा इतना खूबसूरत इंसान उन्होंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, और इतने सारे कप्स होने के बावजूद भी उनको यही चाहिए। एंड दे आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दिस। बट आई कैन सी एक डर है, किसी एक चीज़ को लेके कुछ डर है, एक घबराहट है, एक स्टेप बैक एनर्जी है, जिस वजह से शायद वो प्रॉपर खुल के इजहार शायद नहीं कर रहे हैं आपको, हो सकता है। बट उनके दिमाग में किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके एक डर बैठा हुआ है। ओके, इट कुड बी फैमिली रिगार्डिंग, इट कुड बी फाइनेंस, इट कुड बी यू, इट कुड बी द रिलेशनशिप। देयर इज समथिंग विच दे आर थिंकिंग। ओके, इसके नीचे 4 of Cups, मे बी दे आर थिंकिंग कि शायद एक लिमिट के बाद वो शायद आपको खो दें, या आप उनसे दूर चले जाए, बिकॉज शायद वो आपको प्रॉपर वक्त नहीं दे पा रहे, या फिर ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो आप शायद थोड़ा सा डिटैच महसूस कर रहे हो, और उनको ये इस चीज़ का एहसास है। आई कैन सी दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर यू। ओके, अगर इस तरह का एहसास है आपको कि शायद वो करियर को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, शायद वो काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपको नहीं, तो आई थिंक दिस पर्सन इज टेकिंग स्टैंड फॉर दिस लव दिस टाइम। ओके, दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर इट, एंड थोड़ा डर के ही, बट यस, दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर इट। अभी भी डर है उनके मन में कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, बट आई थिंक दे विल टेक स्टैंड फॉर इट, फॉर लव। दिस इज व्हाट द थॉट इज। ओके ओके, अब हम देखेंगे उनका लेट नाइट का डीप इंटेंशन क्या रहता है। लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप इंटेंशन, व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप इंटेंशन। लेट्स सी। Okay. Okay. 5 of Wands, the Judgment card, King of Wands, and bottom of the deck is 3 of Pentacles. Okay.
I think their intention is to be, their intention is to say sorry to you. Okay? ये जो इंसान है, इस इंसान के वजह से, इस इंसान के एरोगेंस की वजह से, इस इंसान के रवैये की वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको काफ़ी हर्ट हुआ है इस इंसान को लेके. Okay, I can see that there is a possibility of office relationship या office partnership in some situation. हर situation में नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पे, या फिर हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी बहुत दिनों से एक साथ है. बट एनीवेज आई कैन सी दैट दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी टू. ये किसी चीज़ के लिए सॉरी है, वो बोलना चाहते हैं, शायद बोल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग. 10 of wands, 5 of wands, king of wands. आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है जो कि शायद आपको नहीं पता. ओके, ऐसा मुझे लग रहा है. ये इंसान ना मजबूर है, दैट इज द रीज़न वो इस तरह से आपके सामने रिएक्ट करते हैं. कुछ मजबूरी है, आपको शायद वो बोलते नहीं है, बट देर इज सम प्रॉब्लम विच दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू और दे हैव, बट आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज टेलिंग यू दैट और एक्सप्रेसिंग. थोड़ा हैवी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा कुछ एक प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी रिगार्डिंग, कोई एक प्रॉब्लम है. अब ये थर्ड पार्टी, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी सो मेनी थिंग्स. बहुत कुछ हो सकता है इस चीज़ को लेके है. यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. ओके, आपको छोड़ के भी शायद आपको नहीं पता है या फिर आपको पता है, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली जेन्युइनली वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं. वो उनके दिल के अंदर जो भी वो बर्ताव करते हैं, शायद इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दे वांट टू से सॉरी टू यू. दे आर फीलिंग लाइक सेइंग सॉरी टू यू. एक्चुअली दे डोंट वांट टू लूज यू, बट वो कुछ कर नहीं पाते, शायद उनको इस तरह से रहना पड़ता है. मे बी लेट्स सी प्यार का क्या फीलिंग्स है उनके दिल के अंदर. लव फीलिंग्स लेट नाइट को आपको लेके किस तरह का फीलिंग्स है. लव रिगार्डिंग, लेट्स सी लेट नाइट का लव रिगार्डिंग क्या फीलिंग्स है उनको. लेट्स सी, वी गॉट द कार्ड 9 of cups. This person feels like you are their fulfillment, their wish fulfillment. तो प्यार को लेके यही एक ही कार्ड आया है. आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी प्राउड कि आप उनके ज़िंदगी में हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स टू शो ऑफ कि आप उनके ज़िंदगी में हैं. वो चाहते हैं कि आपको शो ऑफ करे बाकी लोगों के सामने कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, सी दिस इज़ माई पर्सन, ये मेरे साथ है और मैं बहुत खुश हूँ. दे फील दैट आप अगर उनकी ज़िंदगी में रह जाएंगे तो इससे बढ़िया विश फुलफिलमेंट और उनके लिए कुछ नहीं होगा. यू आर द रीज़न फॉर देयर सेटिस्फेक्शन. ओके, सो लव रिगार्डिंग आई कैन सी कप्स. यहाँ पे कप्स है तो इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है. तो निश्चिंत रहिए एंड थोड़ा सा वक्त दीजिए चीज़ों को. लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से जो 5 मैसेजेस की मैंने बात किया है, वो 5 मैसेजेस क्या है. लेट्स सी 5 मैसेजेस. ओके, एक कार्ड ऑलरेडी जंप करके आया है, बट लेट मी फिनिश माई अनाउंसमेंट. आपके पार्टनर की तरफ से 5 मैसेजेस क्या है. लेट्स सी. ओके, 1 2 3 4 and 5. ओके, सो यहाँ पे मेरे सामने ऑलरेडी 5 मैसेजेस आ गया है, बट मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ. ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये 5 मैसेजेस आपके लिए हो सकता है 5 में से 4 या 3 या 1 या 2 ऐसा आपके साथ रेजोनेट करे मैसेजेस. अगर वो
रेजोनेट नहीं करता है तो वो आपका मैसेज नहीं है। जो आपका मैसेज है उसको सिर्फ लीजिएगा। अगर इस पांचों में से कोई भी आपका मैसेज नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो आपका मैसेज नहीं है, सिर्फ रीडिंग देखिए। ओके, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। फर्स्ट मैसेज जो है, जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, वो ये है, यू आर फैमिली। आप उनके लिए फैमिली है, यू आर देयर फैमिली, दे वांट यू टू बी इन देयर फैमिली, या वो आपको इंक्लूड करना चाहते हैं अपने फैमिली में। ओके, दिस इज द फर्स्ट मैसेज जो कि आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। सेकंड मैसेज जो है वो ये है कि यू आर देयर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप उनके आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा है। ओके, एंड दे फील अ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, दे फील लाइक getting married to you, they feel you are a marriage material. Okay, this is the second message जो कि वो आपको देना चाहते हैं। थर्ड मैसेज जो है वो आपको बोलना चाहते हैं कि उनको बैलेंस करना होगा। I want to balance between work and love. Okay, the third message is balance. I need to balance between work and love. इस तरह का एक मैसेज कुछ देना चाहते हैं। फोर्थ मैसेज जो है वो ये है कि लेट्स मूव टूवर्ड्स कामर वाटर। वो शांति चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, बट आपको साथ में लेके, आपके बगैर बिल्कुल नहीं। ये जो मूव ऑन वाला चैप्टर है, इट्स लाइक दे वांट टू होल्ड योर हैंड एंड दे वांट टू वॉक अवे फ्रॉम अदर पीपल। दे जस्ट वांट कि आप उनके साथ हो और आपके साथ वो एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे कोई आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे, कोई इंटरफियरेंस ना हो। ओके, सो दे जस्ट वांट टू मूव टूवर्ड्स दैट विथ यू। एंड जो लास्ट मैसेज है वो ये है कि आई गेट नेगेटिव थॉट्स, आई एम अनेबल टू सी, आई एम अनेबल टू एक्ट और रिएक्ट। ओके, शायद कुछ मजबूरी है, शायद कुछ प्रॉब्लम है, इट कुड बी शायद वो सोचते हैं नेगेटिव चीज़ें और ऐसा क्रिएट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। तो दे जस्ट वांट टू टेल यू दैट they are now into a negative mindset, so थोड़ा सा आप इस चीज़ को थोड़ा सा डील कर लीजिए अभी फिलहाल के लिए। ओके, लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी द साइंस। Okay, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces specifically, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio। तो एक बार सब हर साइन ही है, तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस स्पेसिफिकली। ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन। ओके, एंजॉय योर लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग कीजिए। आपके तरफ एक बहुत ही सॉलिड ऑफर आने वाला है। ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खास करके अपना स्लीपिंग साइकिल पे ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, जो आपको सर्व करते हैं उन लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और ख़ास करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही खूबसूरत सा ऑफर, बहुत ही स्टेबल प्रपोजल, स्टेबल ऑफर इज कमिंग टुवर्ड्स यू। इट कुड बी अ जॉब रिलेटेड ऑफर, इट कुड बी अ मैरिज रिलेटेड ऑफर, इट कुड बी अ लव रिलेटेड ऑफर, इट कुड बी एनीथिंग बट समथिंग इज अपकमिंग। सो ये एक स्पिरिचुअल मैसेज है, तो इसको स्पिरिचुअल मैसेज की तरह लीजिएगा, गाइडेंस नहीं बोला मैंने। तो आ सकता है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रहिए ताकि जल्द से जल्द वो ऑफ़र आपकी तरफ आ सके।
तो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि आप लोग बहुत कम कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम 20,000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट बन सके। और वीडियोस बहुत ज़्यादा देखिए, मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, मेरी गलती है, क्योंकि मेरे गम्स में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है अभी आजकल, तो इस वजह से मैं बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तकलीफ़ हो रहा है। तो रीडिंग्स भी बहुत कम आता है, काम का प्रेशर भी बहुत है घर आने के बाद फिर, क्योंकि यू नीड गुड वाइब्रेशंस फॉर रीडिंग। आई गेट टायर्ड, तो रीडिंग नहीं कर पाता मैं उसके बाद, माफ़ कर दीजिएगा। बट डेफिनेटली कल संडे है तो वो करंट फीलिंग्स आएगा, मंडे को नो कॉन्टैक्ट आएगा। सो प्रिपेयर्ड रहिएगा और रीडिंग्स देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।